वंदे वंदे सद्गुरुं वंदे 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 सद्गुरुं वंदे शांति संदेश निर्वाहकं वंदे ब्रह्म ज्ञान विस्तारकं वंदे पतित जनोद्धारकं वंदे दुष्ट बुद्धि विनाशकं वंदे अंतर क्रांति कारकं वंदे वेदादि शास्त्र धारकं वंदे मनोमलिन्य निवारकं वंदे नवजीवन संचारकं वंदे अंतर्दृष्टि प्रदायकं वंदे अनहद ताल विधायकं वंदे सृजन कथा यथार्थकं वंदे युवा जागृति विनायकं वंदे 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 सद्गुरुं वंदे 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 सद्गुरुं वंदे। तेरा वंदन तेरा पूजन चाहूँ बस मैं आठों याम। हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे विघ्नेश्वर तुम्हें प्रणाम। चरण कमल की अनुरागी हूँ चरण तेरे हो मेरा धाम। दीन दयालु हे करुणामय आशुतोष है तुम्हें प्रणाम। आशुतोष है तुम्हें प्रणाम। आशुतोष है तुम्हें प्रणाम। ब्रह्म ज्ञान प्रदायक सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबारी की जय। आज प्रभु के द्वार पर एक बहुत ही अनोखा अद्भुत सा निर्मल व निश्चल भावों को लिए नटखट सा भोला सा भक्त आ पहुंचा। आते ही प्रभु के द्वार पर टेर लगा दी, अलख जगा दी, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। ऐसी टेर जो मिश्री की मिठास से भी मीठी थी। इसे सुनते ही प्रभु जल्दी से अपने द्वार तक आ पहुँचे। भिक्षुक को देखा, कहने लगे अरे इतनी सुबह सुबह तुम्हें भूख लग आई। भिक्षुक कहने लगा महाराज आज से नहीं अनेकों दिनों से भूखा हूँ और अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। प्रभु कहने लगे अच्छा तो कहाँ से आ रहे हो। भिक्षुक ने कहा महाराज ऐसे स्थान से आ रहा हूँ जहाँ अकाल पड़ रहा है। प्रभु अचरज में पड़ गए। मेरी ही धरा पर अकाल पड़ रहा है और मुझे ही ज्ञात नहीं। प्रभु कहने लगे यह कैसे संभव है। यदि अकाल पड़ रहा होता तो मेरे द्वार पर तो हजारों लोगों की भीड़ लग गई होती, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे सिवाय कोई दिखाई नहीं देता। हे प्रभु आप जानते नहीं हैं सभी और अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन ये सांसारिक लोग ये तो कहीं ना कहीं तृप्त हो गए। कोई संसार में, कोई परिवार में और कोई व्यापार में, लेकिन मैं नगर नगर गया, गली गली घूमा, द्वार द्वार जाकर अलख जगाई कि कोई तो मेरी भूख को शांत कर दे, लेकिन कोई भी मेरी भूख को, मेरी क्षुधा को शांत नहीं कर पाया। तब मैंने संतों के मुख से आपकी बड़ी ख्याति सुनी, आपकी महिमा सुनी, और आज उसी महिमा को सुनकर मैं यहाँ आया हूँ प्रभु। यह देखने आया हूँ कि वह महिमा, वह प्रशंसा मात्र कागज और कलम का खेल है या बीच में कोई वास्तविकता छिपी है। भक्त की इस अनोखी सी बात को सुनकर प्रभु आज इतने मंत्र मुग्ध हो गए कि भक्त से कहने लगे अच्छा क्या चाहते हो, कब से भूखे हो और किस वस्तु से तुम्हारी भूख शांत होगी। भक्त ने हाथ जोड़े, कहने लगा प्रभु जन्म को भूखो भिखारी हूँ गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी ही जेवाय भक्ति सुधा सुनाजू। हे गरीब निवाज मैं जन्म जन्मांतर से भूखा हूँ और मेरी भूख केवल शांत तभी हो सकती है जब आप मुझे भक्ति का स्वादिष्ट व्यंजन चखा दें, जब आप मुझे भक्ति प्रदान कर दें। इससे प्रभु मेरी जन्म जन्मांतर की आत्मा तृप्त हो जाएगी, शांत हो जाएगी। सज्जनों आज उसी भिक्षुक की मानिंद, आज उसी भिक्षुक की भांति हम सभी याचक आज परम पूजनीय गुरुदेव सद्गुरु आशुतोष महाराज जी के द्वार पर आए हैं। आकर अलख जगाई है केवल आप ही नहीं हम सभी। चाहत क्या है कि इस हृदय रूपी पात्र में गुरु अपने प्रेम को उड़ेल दें। अभिलाषा क्या है कि हमारी आत्मा जो जन्म जन्मांतर से अतृप्त है वो शांत हो जाए। एक ही कामना है कि हम उस गुरु के प्रेम को प्राप्त कर सकें, उस गुरु पूजन का आनंद ले सकें। लेकिन ये गुरु पूजन कब संपन्न होगा और कैसे संपन्न होगा। प्रश्नों के इसी अंधियारे में, इन्हीं अंधकार में
एक भक्त की गाथा प्रकाश लेकर आ रही है, जिस भक्त का नाम है भाई सुजान। भाई सुजान भी हमारे जैसा ही एक शिष्य था। वह शिष्य जो आज हमारी ही भांति बड़े ही प्रफुल्लित कदमों से गुरु के द्वार पर आया है। किस लिए? यही अभिलाषा है कि मैं भी अपने हृदय रूपी पात्र को गुरु के प्रेम से सराबोर कर लूं। लेकिन आकर क्या देखता है कि गुरु महाराज जी का दर्शन करने के लिए भक्तों की पंक्ति लगी है। सुजान भी जाकर उसी पंक्ति में खड़ा हो गया। मन के भीतर इच्छाएं जन्म ले रही हैं कि जल्दी से आगे पहुंच जाऊं, इन नयन कोरों में अपने प्रभु की इस सुंदर सी छवि को बसा लूं। कब वो समय आएगा कि मैं अपने इन हाथों से अपने प्रभु के चरणों का प्रक्षालन करूंगा? कब वो समय आएगा जब मैं गुरु का पूजन करूंगा? प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो गई और सुजान गुरु के समक्ष खड़ा है। उसी क्षण सुजान ने गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गया, अपने गुरु के चरणों को कसकर पकड़ लिया। लेकिन आज गुरु ने एक अनोखा ही कौतुक किया, एक अनोखी ही बात कह डाली, एक अनोखा ही वचन कह डाला। कहने लगे, सुजान जाओ, मेरी आज्ञा है, दौड़ जाओ, भाग जाओ, जाकर दीन दुखियों की सेवा करो। दीनहीन याचक की मानिंद सुजान ने गुरुदेव के समक्ष हाथ जोड़े। कहने लगा, गुरुदेव कहाँ जाऊं? मेरी मंजिल क्या है? मेरा गंतव्य क्या है? गुरुदेव ने कहा, जाओ सुजान जाओ, दौड़ जाओ, यही मेरी आज्ञा है। तुम्हारा गंतव्य, तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी आत्मा जानती है कि उसे कहाँ जाना है। बस मेरी आज्ञा को ग्रहण कर दौड़ जाओ, दौड़ जाओ। सुजान ने पलटकर प्रश्न नहीं किया। सुजान ने पांव में पादुका तक नहीं पहनी, भोजन व जल तक ग्रहण नहीं किया। बस अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर दौड़ने लगा, भागने लगा। सज्जनों, यही है एक पूर्ण शिष्य की पहचान। जो एक छोटे से सरसों के दाने के मानिंद स्वयं को मिट्टी के सुपुर्द कर देता है, वो है एक शिष्य। आज सुजान, जिसने स्वयं को गुरु के हाथों में अर्पित कर दिया, क्योंकि सुजान जानता है कि गुरु कोई साधारण शक्ति नहीं है। गुरु तो वो मल्लाह है जो शिष्य की जीवन रूपी नौका को भव सागर में इतनी कुशलता से खेता है कि चंचल उफनती विकराल लहरों के समक्ष भी वो शिष्य उन भवसागर की लहरों को पार कर जाता है। सुजान को विश्वास है कि मेरा गुरु कोई साधारण नहीं, एक ऐसा मूर्तिकार है जो इस अनगढ़ पत्थर को अवश्य ही परीक्षाओं, परिस्थितियों के हथेड़ों व संघर्षों के छेनों से इतना सुंदर रूप दे देगा कि सारी दुनिया उसे देखती रह जाएगी। सुजान जानता है कि गुरु मेरा चित्रकार है, जो आज सुजान के इस नीरस जीवन चित्र में भक्ति के ऐसे रंग बिखेर देगा कि सुजान का जीवन गदगद हो उठेगा, कृतार्थ हो उठेगा। और आज उसी सुजान ने अपने गुरुदेव, अपने मूर्तिकार, अपने चित्रकार, अपने मल्लाह के हाथों स्वयं को अर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया। एक बार किसी ने सद्गुरु आशुतोष महाराज जी से भी यही प्रश्न किया। कहने लगे, गुरुदेव समर्पण की परिभाषा क्या है? गुरु महाराज जी ने कहा कि आप बताइए, आप समर्पण किसे समझते हैं? आपकी नजरों में समर्पण की परिभाषा क्या है? सामने वाले शिष्य ने कहा, गुरुदेव मुझे तो लगता है समर्पण यही है कि यदि गुरु दिन को रात्रि कहे तो शिष्य कहे, हाँ गुरुदेव यह तो रात्रि है। यदि गुरु रात्रि को दिवस कहे तो शिष्य कहे, हाँ गुरुदेव ये रात्रि नहीं, यह तो दिवस है। यही है समर्पण। उसी क्षण गुरुदेव ने समर्पण की परिभाषा में संशोधन करते हुए कहा, नहीं, ये समर्पण की संपूर्ण परिभाषा नहीं है। समर्पण क्या है? यदि गुरु दिन को रात्रि कहे तो शिष्य को रात्रि दिखाई देने लग जाए। यदि गुरु रात्रि को दिन कहे तो शिष्य को दिवस दृष्टि गोचर होने लग जाए। जो गुरु कहे शिष्य की इंद्रियों को वैसा ही अनुभव होने लग जाए, यह समर्पण है। जिस क्षण एक शिष्य के अंतःकरण में यह भाव प्रस्फुटित होंगे, जह विदे राखे आशु तह विद रहिए। जिस हाल में मेरे गुरुवर मुझे रखना चाहते हैं,
क्योंकि गुरु से ज़्यादा एक शिष्य के हित के बारे में कोई नहीं सोच सकता। इसलिए गुरु की आज्ञा कोई साधारण आज्ञा नहीं हो सकती। और जो शिष्य गुरु की आज्ञा को अपने शीश पर धारण करता है, उसके मन के भीतर कोई प्रश्न, कोई संशय जन्म नहीं लेता है, वही है एक सच्चा शिष्य। और आज सुजान वह भी इसी धरातल पर खरा उतर रहा है। उसके हृदय रूपी पात्र में भी संशय व प्रश्न नहीं है, अपितु उसका हृदय रूपी पात्र वह तो समर्पण व दृढ़ विश्वास के मणि माणिक्यों से जुड़ा हुआ है। क्या ऐसा ही समर्पण आप सभी के अंदर है? क्या आपका हृदय रूपी पात्र भी संशयों व प्रश्नों से रिक्त है? क्या आप भी गुरु की आज्ञा को उसी क्षण शिरोधार्य कर लेते हैं? अपने अंतर मन में झांकिए और स्वाध्याय कर इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढिए। आज सुजान, जिसका हृदय रूपी पात्र गुरु के प्रेम से सराबोर है और आज गुरु की आज्ञा को धारण कर दौड़ रहा है, दौड़ता चला जा रहा है। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर रात्रि में परिवर्तित होने जा रही है, सूर्य अस्त होने जा रहा है, पक्षी भी अपनी अपनी मंजिल की ओर यानी अपने घोंसलों की ओर उड़ान भर रहे हैं, पशु भी वापस अपने गंतव्य की ओर आ रहे हैं। लेकिन सुजान, जिसे ना अपनी मंजिल पता है, ना अपने गंतव्य के बारे में पता है, बस एक ही बात पता है, गुरु की आज्ञा, मेरे गुरु के वचन, और दौड़ता चला जा रहा है। रात्रि के अंधकार में एक पत्थर की ठोकर लगने से सुजान बेसुध होकर गिर गया। एक अनजाना सा व्यक्ति गांव में बेसुध होकर पड़ा है। सारा का सारा गांव इकट्ठा हो गया। सुजान को होश आया। गांव के मुखिया ने पूछा, अरे भैया, आप कौन हैं और आपको कहाँ जाना है? सुजान ने आसपास खड़े लोगों को देखा, कहने लगा, मैं एक वैद्य हूँ और जहाँ मुझे जाना था मैं वहाँ आ चुका हूँ। यही मेरा गंतव्य है, यही मेरी मंजिल है। वैद्य शब्द सुनते ही सभी के सभी गांव वाले बड़े प्रसन्नचित हुए। कहने लगे, वैद्य जी, क्या आपको पता है, अरे गरीबी के कारण इस गांव में कभी कोई वैद्य नहीं आया। अरे कितने ही ऐसे लोग हैं जो रोगों के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। अरे आज तो प्रभु ने हम पर कृपा की है, उपकार किया है, जो उन्होंने आज आपको हमारे यहाँ भेज दिया है। अपने गुरु की आज्ञा को धारण कर सुजान उन दीन दुखियों की सेवा करने लगा, रोगियों को रोग मुक्त करने लगा। और जब खाली समय मिलता, आते जाते लोगों को पानी पिलाता, साधना सुमिरन करता, हर पल अपने गुरु को स्मरण करता। कुछ ही दिनों के बाद सुजान के कर्णों तक ये सूचना पहुंची कि कुछ ही दिनों में हमारे गुरुदेव पास के ही गांव में आ रहे हैं। जैसे ही सुजान ने यह सुना, बड़ा आनंदित हो उठा, बड़ा प्रफुल्लित हो उठा, नाचने लगा, झूमने लगा। हृदय के भाव आंखों में स्पष्ट दिखाई देने लगे। कंठ की कूक, हृदय की हुक बारंबार यही कह रही थी, आज सदगुरु का अनुपम दर्शन होगा। क्या कहें, कैसा वो आलम, कैसा वो मंजर होगा। कहीं खोए ना रह जाएं उनकी नूरानी आंखों में, कहीं दिल ना अटका बैठे उनकी प्यारी बातों में। अरे सजदे में कहीं सिर भी झुकाना ना याद रहे। हाय क्या कहें, कैसा वो आलम, कैसा वो मंजर होगा। कहीं गुरुदेव के दर्शनों से अछूता ना रह जाए। सुजान उसी क्षण अपने गुरुदेव का दर्शन करने के लिए जैसे ही घर से प्रस्थान करने लगा, तभी एक माता आज सुजान के द्वार पर आ पहुंची। कहने लगी, वैद्य जी, जल्दी चलिए, मेरे पुत्र वधु बहुत बीमार है। अरे वो बहुत पीड़ित है, चलकर उसे दवा दीजिए, अन्यथा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। सुजान असमंजस में पड़ गया। एक तरफ थी गुरु का दर्शन और दूसरी तरफ थी गुरु की आज्ञा। एक तरफ थी मन की अभिलाषा और दूसरी तरफ थे आत्मा के भाव। मन कह रहा था, सुजान चल चल, जल्दी चल, चलकर गुरु महाराज जी के दर्शन कर, ना जाने ये वेला फिर कब आए। लेकिन आत्मा ने कहा, नहीं सुजान, नहीं। गुरु महाराज जी हमेशा क्या कहा करते हैं कि गुरु दर्शनों से भी बढ़कर है गुरु की आज्ञा। और गुरु महाराज जी ने तुझे ये आज्ञा दी है, जाकर दीन दुखियों की सेवा करो। सुजान के मन के भीतर और आत्मा के भीतर ये द्वंद्व चल पड़ा।
आज इस मन और आत्मा के युद्ध में कौन जीतेगा? एक बार एक अंग्रेज दार्शनिक के घर उनके मित्र आए। दार्शनिक मित्र से बातें करते करते कहने लगे, क्या आप जानते हैं, मेरे घर में एक पिंजरा है जिसमें दो पंछी रहते हैं, दोनों सदैव आपस में लड़ते रहते हैं। उत्सुकतावश मित्र ने पूछा, अच्छा तो फिर उन दोनों में से जीतता कौन है? दार्शनिक ने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया, द वन whom I feed the most। वो जीतता है, उसे विजय मिलती है जिसे मैं खुराक देता हूँ। सज्जनों, यही हमारी समस्या है और यही हमारी समस्या का हल है। यदि हम अपने इस मन को इस संसार की ओर लगाएंगे तो हमारा मन बलवान हो जाएगा, लेकिन यदि हम अपने इस मन को इस संसार से हटाकर उस करतार में लगाएंगे, यानी ध्यान साधना में लगाएंगे, तो हमारी आत्मा बलवान हो जाएगी। क्योंकि साधना कुछ और नहीं, साधना तो एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को, साधक को विकास की ओर उन्मुख करता है। साधना वो दर्पण है जो एक साधक के उत्तम श्रृंगार की प्रक्रिया है, एक माध्यम है। परम पूज्य गुरुदेव सद्गुरु आशुतोष महाराज जी से एक साधक ने ऐसा ही प्रश्न किया। उसने कहा कि मैं बहुत सेवा करता हूँ परंतु साधना नहीं कर पाता, गुरुदेव क्या यह उचित है? जैसे ही गुरु महाराज जी ने यह सुना, कहने लगे, क्या आपने कभी पतंग को आकाश की ऊंचाइयों को छूते हुए देखा है? पतंग तब तक आकाश की ऊंचाइयों को नहीं छू पाती जब तक उसका साथ डोर से नहीं होता। जैसे ही डोर से बंधी रहती है, पतंग ऊंची उड़ती चली जाती है। आप एक पतंग हैं और साधना वो डोर है जो आपको गुरु के मार्गदर्शन से जोड़कर रखती है। अन्यथा इस साधना के अभाव में यदि आप सेवा भी करते हैं तो आप सेवा को करते हुए भी सेवा को समझ नहीं पाएंगे। आप गुरु आज्ञा को समझ नहीं पाएंगे, आप गुरु सत्ता को नहीं समझ पाएंगे। उस सेवा को करते हुए भी आप कभी अहंकार की झाड़ियों में, कभी संशयों की झाड़ियों में और कभी प्रश्नों की झाड़ियों में उलझ जाएंगे। आप जीवन में मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप सच्चे मन से उस सेवा को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि उस सेवा को समझना चाहते हो तो साधना से जुड़ जाओ, क्योंकि जब आप साधना से जुड़ जाओगे तो आपको सेवा का मकसद समझ आ जाएगा, सेवा करने का सही ढंग समझ आ जाएगा। आज जब शिष्य ने गुरु महाराज जी के मुख से ये प्रेरणा स्रोत सुना, ये भाव सुने, तो उसे स्पष्ट समझ आ गया कि साधना के बिना हम गुरु की आज्ञा पर ढंग से चल नहीं पाएंगे। यदि जीवन में साधना नहीं तो मन और आत्मा के इस द्वंद्व में हम कभी आत्मा को विजयश्री नहीं दिलवा पाएंगे। लेकिन सुजान इस रहस्य से भली भांति परिचित था, इसलिए निरंतर साधना किया करता था, ध्यान किया करता था। और आज उसी साधना का फल है कि सुजान की आत्मा विजयश्री हो गई। दवाइयों का झोला हाथ में पकड़ा और माई के साथ चल दिया उस रोगी को देखने। सारी संगत जहां उत्तर दिशा की ओर जा रही है, सुजान दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। सारी संगत जहां गुरु के दर्शनों की ओर बढ़ रही है, सुजान रोगी को देखने के लिए जा रहा है। सभी लोग जहां गुरु के द्वार पर जाकर थम गए हैं, वहीं सुजान उस रोगी के द्वार पर, उसके घर पर जाकर थम गया है। जाकर जल्दी से रोगी को देखा, उसे दवा दी, रोग मुक्त कर दिया। लेकिन यह क्या, आज सुजान ने रोगी को तो रोग मुक्त कर दिया, लेकिन स्वयं रोगी बन गया, विरहा का रोगी। आंखों में अश्रु हैं, सोच रहा है कि क्या अब मुझे कभी गुरुदेव का दर्शन नहीं होगा? अरे मैं तो गुरु के दर्शनों से अछूता रह गया, क्या अब कभी मेरा जीवन कृतार्थ नहीं होगा? बोझिल कदमों से चलता चला जा रहा है अपनी कुटिया की ओर। मन के भीतर ये भाव जन्म ले रहा है कि कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई कि गुरु महाराज जी के दर्शन मुझे प्राप्त नहीं हो पाए। मन ही मन अपने गुरु के चरणों में प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं मानता हूँ कि मैं विषय वासनाओं से के जल से भीगी हुई वो लकड़ी हूँ जो कभी जल नहीं सकती। प्रभु इस लकड़ी को यदि आपके दर्शन रूपी हवा सुखा दे तो
जलकर आपके इस सेवा मार्ग में अपने जीवन की आहुति दे देगी। प्रभु इस लकड़ी को सुखा दीजिए, मेरे जीवन को कृतार्थ कर दीजिए। इन्हीं भावों के संग अपनी कुटिया के बाहर ज्यों ही पहुंचा, उस दृश्य को देखकर आज अचंभित रह गया, क्योंकि आज पूरा का पूरा गांव सुजान की कुटिया के बाहर उमड़ आया था। भीड़ को चीरता हुआ सुजान ने जैसे ही कुटिया के भीतर प्रवेश किया तो क्या पाया? उसकी टूटी फूटी सी खाट पर स्वयं उसके गुरु महाराज जी विराजमान हैं। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा, पल भर के लिए स्तब्ध भी रह गया कि ये क्या हुआ? अरे आज ब्रह्मांड का सूर्य इस दिए में आकर कैसे सिमट गया? अरे अगाध असीम सागर आज इस सरोवर का रूप कैसे ले बैठा? बैकुंठ का स्वामी संपूर्ण ऐश्वर्यों का त्याग कर आज इस कुटिया की शोभा कैसे बन गया? सुजान को नहीं समझ आ रहा। शीघ्र अति शीघ्र दौड़ता हुआ अपने गुरु के समक्ष गया और गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गया। आंखों से बहते अश्रुओं ने आज गुरु के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। सुजान ने कहा, गुरुदेव मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। गुरुदेव ने उसी क्षण सुजान को अपने हृदय से लगा लिया। कहने लगे, सुजान धन्य तुम नहीं, धन्य तो मैं हो गया हूँ। अरे धन्य हो गया आज मैं तुम जैसा शिष्य पाकर, तुम जैसा भक्त सुजान पाकर। चलो भक्त सुजान मेरे संग चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उसी क्षण भक्त सुजान अपने गुरु के संग चल दिया। बाहर और भीतर दोनों रूपों से अपने गुरु को पा लिया। हृदय रूपी पात्र में अपने गुरु के प्रेम को संजो लिया। सदा सदा के लिए उसकी आत्मा अपने गुरु के मजीठे रंग में रंगी चली गई। सज्जनों, आज सुजान की भांति हम सब भी गुरु पूजा के इस महोत्सव में गुरु के उस मजीठे रंग में रंगने आए हैं। अपने हृदय रूपी पात्र को आज हमने गुरु के द्वार पर इसे रख दिया है, अलख जगा दी है कि प्रभु आज हम याचक बनकर आए हैं, इस हृदय रूपी पात्र में अपने उस प्रेम को उड़ेल दो। लेकिन सज्जनों, उससे पहले अपने आप से प्रश्न कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, कहीं हमारे हृदय रूपी पात्र में कोई संशय व प्रश्न तो नहीं? क्या हमारे जीवन में वो समर्पण, वो दृढ़ विश्वास, ऐसी सेवा की भावना है? यदि है तो यह हृदय रूपी पात्र अवश्य सराबोर हो जाएगी गुरु के प्रेम से, क्योंकि मुझे गुरु महाराज जी के वचन स्मरण हैं। एक बार बहुत से श्रद्धालु गुरु महाराज जी के समक्ष बैठे थे। एक श्रद्धालु ने गुरु महाराज जी के समक्ष हाथ जोड़े, कहने लगा, गुरु महाराज जी हम भगवान श्री राम की गाथाएं बहुत पढ़ते व सुनते हैं। मुझे केवट का प्रसंग बहुत सुंदर लगता है। उस केवट ने किस प्रकार प्रभु के चरणों का प्रक्षालन किया और उस चरणामृत को पीकर अपने जीवन को धन्य कर लिया। गुरुदेव, क्या ऐसा सौभाग्य हमें नहीं मिलेगा? गुरु महाराज जी ने अपने दिव्य वाणी नहीं कहूंगी, वह एक दिव्य उद्घोष था अपने सभी भक्तों के लिए। महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी ने कहा कि यदि आपके पास केवट जैसा प्रेम है, यदि आपके अंदर केवट जैसी सेवा के प्रति कर्मठता है, ऐसे भाव हैं, वह चरणामृत स्वयं आपके घर तक चलकर आ जाएगा। यदि आप गुरु की आज्ञा को शीश पर धारण करते हैं तो गुरु के चरण ही नहीं, स्वयं गुरु भी वहां विराजमान हो जाएंगे। और गुरुदेव ने बहुत सुंदर सा सूत्र रख दिया कि जहां गुरु की आज्ञा वहीं गुरु के चरण, और जहां गुरु के चरण वहीं गुरु का पूजन। और जब गुरु समक्ष उपस्थित हो वहां हृदय के भावों से संपूर्ण होता है पूर्ण गुरु का पूर्ण पूजन, यानी गुरु पूजन। यही एक वो माध्यम है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हम हर एक भक्त हर एक श्वास में अपने गुरु महाराज जी का पूजन कर पाएगा। जब वो गुरु की आज्ञा को शीश पर धारण कर चलेगा तो गुरु महाराज जी स्वयं उसके पास उपस्थित हो जाएंगे और वो अपने हृदय के भावों से हर क्षण हर पल आशुतोष महाराज जी का, अपने गुरुदेव का पूजन करेगा और अपने इस पूजन के द्वारा अपने इस जीवन को कृतार्थ करेगा, अपने इस जीवन को लाभान्वित करेगा। इसी के साथ गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज जी,
हम पर इतनी कृपा करना कि इस जीवन के रहते रहते, इस देह के होते हैं, हम हर क्षण हर पल केवल मात्र आपकी सेवा से जुड़े रहें, आपकी आज्ञा को धारण करते रहें। और जिस क्षण ये देह समाप्त हो जाए, जब ये पंच तत्व विलीन होने लगे, तब भी प्रभु हम पर कृपा कीजिएगा। इस पृथ्वी तत्व को पृथ्वी के उस भाग में विलीन कर दीजिएगा जिस पर आपके चरण स्पर्श हमें प्राप्त हो जाएं। इस जल तत्व को प्रभु जल के उस भाग में विलीन कर दीजिएगा जो जल आपके चरणों का प्रक्षालन करने का काम कर सके। इस वायु तत्व को उस वायु में बदल दीजिएगा प्रभु जो आपको ठंडी ठंडी हवा प्रदान कर सके, शीतल वायु प्रदान कर सके। इस अग्नि तत्व को प्रभु उस दीपक की अग्नि बना देना जो गुरु दरबार को सदैव रोशन कर सके, जो गुरु दरबार के अंधकार को सदैव दूर कर सके। और प्रभु यदि आप उस राख को उस पौधे की खाद बना दें, जिस पौधे को देखकर एक बढ़ई अपनी कौशलता से उसकी डाल को काटकर एक सुंदर सी पादुका का रूप दे दे, वही पादुका जब फिर आपके चरणों की शोभा बन जाए, तो प्रभु मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसी के साथ गुरु महाराज जी के चरणों में एक जय घोष बोलिए। सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय।